तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत न बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया तेरा गजब हो गया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है। ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी, वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है, वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी सचिथी आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहां बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाकर बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा। ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, और यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने, खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे, फिर मलमल नहा दिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का अब आपके हृदय में रह रह के जरा सी बात मालिक की चले, आंखें भरे आओ आपकी, कुछ दिन में ऐसी सचिथी आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो सूर्य का प्रकाश जो का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गिरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपए चोरी कर ले, आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उम्र भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चला, आंखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो यहां क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे, फिर मलमल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं, एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्होंने साल भर से। वो कहता है जी मैं नाम जपन लागू, मैं रोन लग जाऊं, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना है, ये तेरे भाग जा गिरे भले आदमी, नो कहना शर्म आवे, लोग नो कहीं अच्छा आदमी नाम नहीं लागे तो माई लोग की सुनेगा तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है,
बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब नो का नाम लेने लग गो, मतलब रोने लग जाऊं, अरे तेरा गदी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता ने, आंखें में पानी आवे, मालिक की चर्चा हो, ना द्वेष हो, ना राग उठे, ना कोई चोरी करने जी करे, ना कोई जारी करने जी करे, ना बुराई मन में आवे, ये ऐसा जो धुन लग जा। फिर कहते हैं सार शब्द का सुरमा गा लिए, जब पति न भावे, सार शब्द यानी जो असली मंत्र आपको दिया जाएगा वो सुरमे जैसा होगा, वो एक न्यारी आपकी जो है ना पहचान बनेगी, उस पर न्यारी जो है ना अलग से आपकी एक और सुंदरता बनेगी, यानी परमात्मा को आप और उस मंत्र सहित और अच्छे लगोगे जिनके पास ये तीनों मंत्र होंगे। कहने का भाव ये, आदिन्य की मांग बढ़ा ले तो चलिए नाड़ झुका के, विनम्रता, अभिमान खत्म हो, विनम्रता आवे और सबके साथ प्यार से बोले, आकड़ नहीं पाड़े, ये लक्षण हो जाने चाहिए आपके अंदर। आदिन्य की मांग बढ़ा ले, ये जो मांग आप सिंदूर डालते हैं ये आदिन्य तेरी मांग है, और चलिए नाड़ झुका के, यानी नम्रता से रहना, नाड़ झुका के चलना, नम्रता से पेश आना। और संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब ये सत्संग रूपी बरात है, आत्मा को यहीं से श्रृंगारा जाता है, यहीं से इसको तैयार किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, तो ये परमात्मा सत्संग आने वाली आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी, यानी ये बरात वाले ही, बरात ही समझो उस मालिक की। संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के, सुरत नृत है डोली तेरी, सुरत और नृत ये आत्मा इनके साथ चलेगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, यानी सतलोक में जाकर बैठ जा। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा हवान जा, दूसरा मोटा बांध जा रहा नाला, और कई गांठ ला जाए, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल उबरण के फंड होया कर लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहां से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको, कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लगकर आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़कर, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे वो कांगड़ा खेलते हैं जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी, तो ऐसे अपने अपने जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दे जाके। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अल्लल ध्यान दे जाके, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपरली सब ऊपर नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है, वो अलल पक्षी मादा।